खम्मा घणी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। आज सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप सबको लग रहा होगा कि आज हम रिवीजन करेंगे, लेकिन बच्चों 2 दिन तो करंट अफेयर्स आए नहीं, 1 दिन या 2 दिन। ठीक है, मेरी थोड़ी तबियत सही नहीं थी, मैं डाल नहीं पाई, तो आज रिवीजन नहीं करा रही हूँ। आज आगे के करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम। रिवीजन जो है नेक्स्ट वीक पे मैं करवा दूंगी, और स्पेशल क्लासेस में कराऊंगी अनअकैडमी प्लस पे, तो वो भी आपको बता दूंगी। जिस दिन क्लास होगी तो वहां से भी आप क्लास ज्वाइन करके सारा रिवीजन हम कर लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हैप्पी वीकेंड सबको, सैटरडे है आज, सबका वीकेंड बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, अभी तक जो है मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी चैनल को जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमआरपीएन हमारी फैमिली का हिस्सा बने। मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि जैसे ही न्यू ईयर में एंट्री मारे तो 5000 की हमारी फैमिली हो चुकी है। कितने सब्सक्राइबर्स रहते हैं 5000 के लिए? बस 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 4K आज हो जाएंगे आई थिंक, और उसके बाद सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर। तो इतना तो हम कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा आप। ठीक है, एक छोटा सा बात शेयर करना चाह रही हूँ। कल टेलीग्राम पे मुझे एक मैसेज आया है, सीकर में टीचर है विकास लांबा सर। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्रेस किया कि मैम आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, फेबुलस है। तो ऐसे अचानक से कहीं से मैसेज आता है तो मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन बच्चे आप वीडियोस पे कमेंट नहीं करके जाते हो, लाइक नहीं करते हो, मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है, मेरी सारी मेहनत पे आप पानी फेर देते हो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगाते हो। तो फिर वीडियो ना ऐसे मन करता है कि क्यों कर रहे हैं यार ऐसे। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं चाहती हूँ आप लोगों का रिजल्ट आए, एग्जाम आप क्रैक करें। तो उसके लिए हम तैयारी करवाने के लिए आपको बैठे हुए हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब रेडी टू ईट चीजें आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर आप उसमें फिर लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे, तो फिर आपकी मैडम का मोटिवेशन तो समझो फिर गया पानी तेल लेने। ठीक है, तो आप ऐसा चाहते हो, आप खुद डिसीजन लो, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। वैसे तो एमआरपीएन से समझदार बच्चे हैं, मुझे लग रहा है मेरे कहने के बाद तो सब करते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो चले, ये मेरा बच्चों प्रोफाइल है। ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है अनअकैडमी प्लस पे। अब मुझे बड़ी खुशी हुई, कल इशिका बच्ची ने ज्वाइन किया है मेरी फ्री स्पेशल क्लास MRP10 कोड लगा के। बस अभी शुरुआत है, हमारा कारवा बहुत बड़ा है, हमें बहुत आगे जाना है। मारो राजस्थान को गांव गांव घर घर पहुंचाना है। फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी MRP10 कोड लगाना है, प्लस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी MRP10 कोड लगाना है। ना सिर्फ आरपीएससी में प्लस ज्वाइन करने के लिए, बल्कि अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में, भले ही कोई भी कैटेगरी हो, नीट हो, जेई हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, MRP10 कोड लगाओ। अपने कजन सिस्टर्स भाई बहन सबको सब्सक्रिप्शन दिलवा दो। ठीक है, जिस जिसको तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। आरएएस के लिए, एसीएफ के लिए आज 9 बजे स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा कॉलेज लेक्चरर का, राजस्थान जीके कैसे प्रिपेयर करनी है आप सबको। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो 9 बजे क्लास अटेंड कर लीजिएगा मेरी। ठीक है, फ्री स्पेशल क्लास है, कोई उसके लिए चार्ज नहीं लग रहा है। MRP10 कोड लगा के बस एंट्री मार देना। ठीक है बच्चे, ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है। आरएएस की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अलग क्लासेस है। इंग्लिश मीडियम के मेरे बच्चों को कोर्सेज मेरे नहीं मिल रहे, स्क्रीन रिकॉर्डर पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगी बच्चों, आजकल मैं पक्का डाल दूंगी। टाइम नहीं मिलता तो मिस हो जाता है मेरा। ठीक है, चले, ये आने वाले कोर्सेज की लिस्ट है। एस्पायर आरएएस, जिसमें मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, ये कोर्स अभी चल रहा है। ये कोर्स 23 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है आरएएस हिंदी मीडियम का। रीट लेवल 2 बच्चे, साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है। रीट के लेवल 1 लेवल 2 सारे कोर्सेज है, आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोड MRP10 लगा होना चाहिए। अनअकैडमी पे आवाज आनी चाहिए, बच्चे मारो राजस्थान से आ रहे हैं, MRPN को देख के आ रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो मेरा बूस्ट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और मेरा मन करता है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, एक बच्चों हिंदी लेक्चरर ग्रेड 1 का एग्जाम चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अभी जो मैं पर्सनल गाइडेंस वाली सीरीज चलाई है, ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रही है वो फीडबैक। ठीक है, छोटे छोटे गांव से भी बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सही है, चले करते रहेंगे, उसको कंटिन्यू करती रहूंगी। कोई बात बता रही थी मैं पर्सनल गाइडेंस वाले वीडियो से रिलेटेड, भूल गई हूँ, माइंड से निकल गई है। चलो याद आएगी तो बीच में बताऊंगी। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, अनअकैडमी प्लस पे जाके आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, MRP10 कोड लगाएं, एंट्री करें। कॉलेज लेक्चरर वाले 1 साल का, एसआई वाले बच्चे 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि भर्ती में टाइम लग जाता है। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, और ये मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है आरएएस क्रैकर। कुछ अच्छा सा सोच तो रही हूँ 31 दिसंबर पे आपके लिए कुछ अमेजिंग लेकर आऊँ। ठीक है, तो आएगा कुछ ना कुछ अमेजिंग तो करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन आप सपोर्ट करते रहो। बच्चे सपोर्ट नहीं करते फिर मेरा दिल टूट जाता है, बोर मतलब दुखी हो जाती हूँ फिर मैं। ठीक है, अच्छा मैं ये बता रही थी,
ये बात मुझे माइंड में आ रही है। हाँ, जिनका भी मैं पर्सनल गाइडेंस ले रही हूँ ना, जिनकी भी पर्सनल गाइडेंस कर रही हूँ, बच्चों की लास्ट लाइन क्या होती है, मैडम आपका ट्रिक्स वाला वीडियो हम ज़रूर देखते हैं। तो इस तरह का जब फीडबैक आता है दिल खुश हो जाता है। मैं कोशिश करूँगी हर 2 दिन में, 3 दिन में एक लर्न विद ट्रिक्स का वीडियो तो आए आपके लिए। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइबर्स 5K तक लेकर के जाएँगे और आपका एग्ज़ाम भी निकलवाना है मुझे, ठीक है? फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। इंग्लिश वाली पीडीएफ कल डाल दी है मैंने, आरएस क्रैकर पे जाके बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। कोई बात पूछनी है बेझिझक, जिसको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए जूम मीटिंग पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, आपके पास खुद कॉल आएगा, आपका एजुकेटर खुद आपके घर आ रहा है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है? चले, तो हो गए, बहुत हो गया मैडम, स्टार्ट करवा दो। करवाती हूँ, स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है? एक बच्चों हाई लेवल कमेटी बनी है। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती आ रही है, 23 जनवरी को बर्थडे है इनका, ठीक है? 23 जनवरी को बर्थडे है। और चलो अभी नहीं बता रही, बाद में बताऊंगी न्यू ईयर पे। चलो ठीक है। तो इनको लेकर कि इनके आने वाले जन्मदिन 23 जनवरी से लेकर आगे 1 साल तक क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, उनके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी है। इस हाई लेवल कमेटी के हेड अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ठीक है? वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल से बिलोंग करते हैं। आजकल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ठीक है? दीदी के पीछे कौन पड़े हुए हैं हाथ धो के? इन चारों में से जो सबसे ज्यादा रैली वैली पूरा जिम्मा ही दे दिया है बंगाल का, चारों में से अमित शाह। तो आंसर क्या होगा बच्चों? अमित शाह इज द राइट आंसर। कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। टीवी का एक थोड़ा सा ना फ्लैशबैक माइंड में रख लिया करो कि हाँ दीदी के पीछे अमित शाह पड़ गए। तो वो दीदी ने नाम रखा था, ममता दीदी ने, याद है मैंने नाम बताया था एक, उसका ब्रिज का नाम बदल के क्या रखा था, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे नाम रख दिया था। उस ब्रिज का नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है? उस ब्रिज का नाम बदल के, उसकी रिपेयरिंग हुई थी, उस ब्रिज का नाम म से था, मजीद था, पता नहीं क्या ऐसा कुछ, उसका नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया बताओ? नहीं याद आ रहा तो पीडीएफ जाके देखो, रिवाइज करो, आंसर करो। तो यहाँ पे अमित शाह, ठीक है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे ये समझ लो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, 23 जनवरी 2021 से ये जो है प्रोग्राम 1 साल का जो है शुरू होगा, ठीक है? इसमें और मेंबर्स कौन लिए गए? एक्सपर्ट्स तो लिए ही गए हैं, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट। इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है, इस हाई लेवल कमेटी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया गया है। उसके साथ साथ जो लोग आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेवी, इंडियन नेशनल आर्मी जो इन्होंने बनाई थी, उनके जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जिनका रोल रहा है भारत को आज़ाद कराने में, उनको भी शामिल किया गया है। तो ये खास बात है, बड़े वाला सैल्यूट सुभाष चंद्र बोस जी को। 23 जनवरी को कुछ वीडियो बनाएंगे इन पे, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी, ठीक है? ओएनजीसी ने, अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी ने नया ऑयल प्रोडक्शन, सब बंगाल पे न्यूज आएंगी देखना बिंदास, ठीक है? अपना न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड शुरू किया है ओएनजीसी ने, जिसका नाम है बंगाल बेसिन, ठीक है? तो ये जो है भारत का कौन से नंबर का बेसिन बन गया है पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? 6वें नंबर का, 9वें, 11वां या फिर 8वें नंबर का? भारत में इस बंगाल बेसिन बनने के बाद कितने टोटल बेसिन हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर बच्चों जो मुझे याद आ रहा है 8वां है, शायद से 8वां बेसिन होगा ये, ठीक है? मिनरल पेट्रोल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के मैंने सारे करवा दिए। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन थे, आई होप याद होंगे। जिनको नहीं याद है पिछले वाला वीडियो जाके देखो। अभी तक मस्त वाला लाइक नहीं चिपकाया ना बच्चों, अभी तक भी, तो क्या सोच रहे हो? कर दो, कर दो। इस साल के खत्म होते होते 2020 में कुछ अच्छा काम तो करेंगे ही। तो 8वां, ठीक है? यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इन्होंने वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पहला ऑयल एंड गैस रिजर्व, जिसका नाम है बंगाल बेसिन, और इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ठीक है? मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैडम जो 7 बेसिन है वो भी करवा दो, तो टेंशन नहीं करना, मैं सब मेहनत करके आती हूँ, सारे करवाऊंगी आपको। देखो कौन कौन से हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। कृष्णा गोदावरी बेसिन, नदियों के नाम याद कर लो, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। के वर्ड याद कर लो, K2 याद कर लो, तो के से कृष्णा गोदावरी बेसिन, एक हो गया कावेरी, एक याद कर लो A2, A2 से असम बेसिन है, एक असम अराकान बेसिन है, असम अराकान, ठीक है? तो 2 किस पे हो गए? ए नाम पे शुरू हो गए। उसके बाद बॉम्बे तो सबको पता है, कुछ याद करने की जरूरत है? एक मारो राजस्थान का है, वो भी हमें पता ही है। रह क्या गया?
कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, एंड 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 बच्चों रुको, कैम्बे, गल्फ ऑफ खंबात वाला। दूसरा कौन सा रह गया, गल्फ ऑफ खंबात वाला। तो टोटल कितने बेसिन हो गए, 8 बेसिन हो गए। तो देखो अब कहोगे मैप भी दिखाओ, सब करते हैं हम, सब मेहनत करते हैं हम। ये देखो ये हमारा मैप है, ठीक है। 7 टोटल तो 26 है, एनर्जी सेक्टर की बात करें 7 पेट्रोलीफेरस है, पेट्रोलियम जहां से निकलेगा, तो हम उन्हीं की बात करें। अब कितने हो गए, 7 + 1 मिला दो, 8 हो गए हैं बंगाल वाला, ठीक है। तो ए से याद कर लो बच्चे, पहले ए से हैं बच्चों असम शेल्फ, ठीक है, असम और अराकान, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद बी से याद कर लो बंगाल बेसिन, बी से कौन सा हो गया, बंगाल बेसिन, 3 हो गए। सी से कौन सा है बच्चे, कैम्बे बेसिन, गुजरात में तो पाएगा ही पाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे और उसके बाद राजस्थान, ये बेसिन हो गए। कौन सा रह गया, फिर साउथ के आ जाओ, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन, कितना सिंपल है। तो A2, ठीक है, बी से एक ही है, चलो बॉम्बे याद कर लो, बंगाल बॉम्बे B2 बन गया। सी से कैम्बे है और के से K2 है, 2 और 2 6, तो यही हो गया, 7वां हो गया। एक अपना राजस्थान, वो तो हमें याद रह ही जाएगा, एक हमारा राजस्थान, ठीक है। तो 8 पेट्रोलियम बेसिन हो गए, अच्छे से याद हो गए, अच्छे से याद हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, चल चल, ठीक है। अगला जो है द लीजन ऑफ मेरिट के अंदर भारत के कौन से नेता को जो है ये अवार्ड दिया गया है, एक तरह से शक्तिकांत दास, रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी या फिर मनोज मुकुंद नरवाने जी को। तो किसको दिया गया है द लीजन ऑफ मेरिट, ट्रंप ने जाते जाते अपने दोस्तों को खुश कर दिया, जो भी प्राइम मिनिस्टर उनके हॉट फेवरेट है उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। यूएसए की मिलिट्री का हाईएस्ट ऑर्डर है द लीजन ऑफ मेरिट, और हेड ऑफ द स्टेट्स को ही दिया जाता है, मतलब किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ही दिया जाता है। तो किसको मिला है, अब तो समझ आ गया होगा आंसर, नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, श्री नरेंद्र मोदी जी को। अब कोरोना है, जा तो नहीं सकते, तो हमारे जो अमेरिका के अंदर राजदूत हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। कौन है, तरनजीत सिंह संधू जी ने, ठीक है, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएस, उन्होंने इसको रिसीव किया है, ठीक है। ये हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अमेरिका का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन द लेजेंड ऑफ मेरिट। तो क्या सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला, मैंने क्या बोला, ट्रंप ने अपने दोस्तों को खुश किया जाते जाते। तो और कौन दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। तो जापान के तो जो फॉर्मर वो है ना शिंजो आबे, जिनके हमारे मोदी से जैसे दोस्ती, ये ना सारी तिकड़ी चौकड़ी इकट्ठी हुई थी, मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इनको दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इनको भी दिया गया। तिकड़ी किस किस की है, ट्रंप की, मोदी जी की। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जिनकी सरकार गिर गई, अभी बजट नहीं पास करवा पाए। जापान के शिंजो आबे हो गए, ठीक है। तो इन चारों की, या क्वाड कंट्रीज भी बोल सकते हो आप अगर बोलना चाहो, क्वाड में आ जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। तो उनको ही एक तरीके से अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्वाड के तीनों देशों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद कर लोगे। तो ये सारी तिकड़ी इकट्ठी हुई थी, अब बेचारे बिखर गई है, ट्रंप हार गया, नेतन्याहू भी चला गया, अब देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आज मेरा मूड अच्छा है। 12th गृह समिट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवाती है, हमेशा खुश रहा करो, फॉर नो रीजन, कम्युनिटी पोस्ट डाला है ना मैंने ऐसे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने 12वीं गृह समिट ऑर्गेनाइज की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने। तो किसने किया है बच्चे, तो 12वीं गृह सबमिट, ठीक है। घर के अंदर मान लो कभी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी इस तरह की चुटपुट हो जाती है, गृह वर्ड है ना यहाँ पे, तो हम बोलते हैं ना ओ तेरी, ठीक है। कोई पोपट हो जाए, झंडू बाम हो जाए, ओ तेरी बोलते हैं ना, तो उससे याद कर लो 12वीं गृह सबमिट जो है किसने, टेरी इंस्टीट्यूट ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, याद कर लोगे, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गृह टेरी, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। 12वीं गृह समिट फुल फॉर्म क्या है इसकी बच्चों, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट सबमिट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट सबमिट, मतलब कि जो हैबिटेट, जो घर वगैरह बनते हैं ना, उनको इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो आने वाले जनरेशन्स के भी काम आए, रेजिलियंट हो, अर्थक्वेक वगैरह आए तो ज्यादा ना बने, सारी फैसिलिटीज हो, मतलब इस तरीके के, ठीक है। तो उसका थीम भी इस बार का क्या है बच्चे, रीजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स, क्या थीम है, रीजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स, ये इस बार का थीम है। उद्घाटन किसने किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया वर्चुअली, वही रिमोट बटन से दूर दूर से किया है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हो गया 12th गृह सबमिट टेरी इंस्टीट्यूट, और इसमें जो ऑर्गेनाइज करती है पीछे से गृह काउंसिल बनाई जाती है, वो फंक्शन पूरा देखती है, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो,
त्रिपुरा के मजे हो गए, त्रिपुरा के मजे हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अपना, ठीक है। इसको 2100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो कौन से बैंक ने लोन दिया है, ठीक है। आजकल अब ये सारे जितने लोन्स है ना बहुत सारे हो गए, तो मैं आपको एक सेशन लूंगी छोटा 10-15 मिनट का, उसमें सबने किसने किस किस को लोन दिया है पिछली क्लासेस में मैंने लिखा है, सारा इकट्ठा समराइज करके करवाऊंगी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो वो भी परेशानी हो ना फिर भी याद कर लो। न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूएनडीपी। मैं क्या बताती हूँ, ऐसे कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक इतना मेहरबान हो रहा है हमारे ऊपर, तो किसने दिया है 2100 करोड़ रुपए का लोन, किसको दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। अब याद कैसे रखो, अगर राशि पूछ ले, त्रिपुरा में 3 आ रहा है, 3 का मतलब होता है 3, ठीक है। तो 3 कैसे बनेगा, 2100 करोड़ में 2 जमा 1 क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, ऐसे याद कर लो। शुभ नंबर वाला त्रिपुरा, त्रिशूल, भोलेनाथ जी का त्रिशूल होता है, भोलेनाथ जी के त्रिनेत्र होते हैं, तो शुभ नंबर है। तो 2100 करोड़ रुपए 2 जमा 1 करोगे तो भी 3 ही आएगा, तो 2100, 2200, 2300, 2400 में तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो कौन दे रहा है बच्चों, ये लोन किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ठीक है। 1600 करोड़ रुपए दिए हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए और 500 करोड़ रुपए देगा टूरिज्म सेक्टर के लिए, ठीक है। मैंने ये नया ऐड किया है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है बताओ, ठीक है। ऐसे ही मेरा कुछ कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है कभी कभी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, मैंने बताया था ऐसे कैसे एशिया मेहरबान है, तो असाकावा, ये तो रट गया होगा, बहुत बार कर चुके हैं, हेडक्वार्टर भी बहुत बार कर लिया, मनीला फिलीपींस के अंदर है। एडीबी बना कब था ये याद कर लो, 1966 में, 9 दिसंबर 1966 को, ठीक है बच्चे। कब बना था, 9 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट, अरे 6 क्यों नहीं लिखा जरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था, क्लियर है सबको, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में खास बात जाने, त्रिपुरा का ना जो बच्चों, त्रिपुरा का तीसरा सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम मारो राजस्थान का जो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां से मेवाड़ के महाराणा आते हैं वहां पे है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ हमारे राजस्थान का, उदयपुर। तो उदयपुर जो है ना वो त्रिपुरा के अंदर है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सैटरडे है, मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट नॉलेज हमें जानना चाहिए। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल वैसे ही याद हो जाएगी, अगरतला, तला, त्रिपुरा, तला आएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो ये संस्कृत का नाम है त्रिपुरा, किस चीज से रिलेटेड है, उदयपुर के अंदर। ये मारो राजस्थान का उदयपुर नहीं है, त्रिपुरा में भी एक उदयपुर है, त्रिपुरा का तीसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी टेम्पल है, त्रिपुरा माता के नाम पे, ठीक है, उनके नाम पर बना त्रिपुरा, नाम पड़ा। और जो है यहाँ का एक बड़ा टायरेंट, बड़ा निर्दयी क्रूर राजा हुआ करता था, उसका भी नाम त्रिपुर हुआ करता था, तो उसके नाम पर माना जाता है, त्रिपुरा नाम पड़ा है, ठीक है। तो उदयपुर आ गया तो मेरे से रुका नहीं, या लिए बिना मैंने ले लिया, ठीक है। और ये जो त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है ये भारत के जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक आता है, उनमें से एक माना जाता है, ठीक है, क्लियर है। उदयपुर को जो है पहले त्रिपुरा वाले उदयपुर को रंगमती बोलते थे, और ये जो है 3rd बिगेस्ट सिटी है त्रिपुरा की, ये तो मैंने बता दिया। तो उदयपुर का पुराना नाम क्या था, रंगमती नाम हुआ करता था, ठीक है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा ले लेते हैं। अच्छा अब देख लेते, त्रिपुरा जो है 1 नवंबर 1956 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया था, राज्य पुनर्गठन जो आया था, आयोग हुआ था, उसके तहत बने थे, तब ये यूटी था बच्चों। 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश था। स्टेट कब बना है याद कर लो, 21 जनवरी 1972 को। अब 21 देखो, 21 में भी 2 और 1 3 आ रहा है, ठीक है, 21 में भी 2 और 1 3 नंबर आ रहा है। 21 जनवरी पहला महीना न्यू ईयर में ही बन गया था। 1972, 72 का टोटल करोगे 7 जमा 2 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो आपको याद करने में आसानी होगी। कब बना था त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972 को। इंडियन पॉलिटी में काम आ सकता है। राजधानी बता दी, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है वो भी अगरतला है। कितने जिले हैं इसमें, 8 जिले हैं, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे त्रिपुरा में, 8। त्रिपुरा शिव जी की त्रिनेत्र शक्ति हो गई, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी, तो उनमें जब माला करते हैं उनके नाम की 108 की माला जपते हैं, तो 108 से याद कर लो, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही ऊटपटांग बता के आपको याद करवाऊंगी सब कुछ। बॉडी कैसी है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तो पता है। गवर्नर कौन है बच्चे, रमेश बायस, गवर्नर कौन है, रमेश बायस। और मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लब कुमार देव, बीजेपी के कौन है, बिप्लब कुमार देव। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, जिष्णु देव बर्मन। तो याद कर लो, त्रिपुरा के अंदर देवता देवियां इन्हीं के नाम पर है, तो देव देव आएगा। मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी देव देव आएगा। और गवर्नर जो है रमेश बायस, ठीक है।
और लेजिस्लेचर कैसा है, यूनिकैमरल, मतलब एक ही असेंबली है, विधानसभा और विधान परिषद दो दो नहीं है, यूनिकैमरल है। ठीक है, 60 सीटें हैं त्रिपुरा की। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं बच्चों, 60 सीटें। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिया जीके के अंदर, तो मैंने करवा दिया। ठीक है, ये रहा अपना त्रिपुरा, मैंने याद करवाया था जब नॉर्थ ईस्टर्न करवा रही थी, नागमणि मिजो, और मैंने कहा था बीच में यहाँ पे त्रिपुरा आएगा, ये त्रिशूल जैसा बनेगा, तो जो सेंटर वाला राज्य होगा वो क्या होगा बच्चे, त्रिपुरा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, खुश हो। अभी तक लाइक नहीं चिपकाया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी जमा दो, मस्त वाले वीडियोस आएंगे, फिर आप कहोगे आपका मिस हो जाता है, फिर मुझे बच्चे मैसेज करते हैं मैडम लिंक भेज दो, उस वीडियो का लिंक भेज दो। ठीक है, और फिर आप शेयर भी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ पे बनाया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट जेंडर डेटा हब कहाँ पे बना रहा है, असम में बना रहे हैं, केरला में बना रहे हैं, गोवा में, दिल्ली में। इसको याद कर लो, भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, मतलब फीमेल से ज्यादा है मेल से, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लिटरेसी साक्षरता दर कहाँ पे है, केरला के अंदर। तो कहाँ बन रहा है बच्चों, ये केरला के अंदर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है बच्चों, केरला के अंदर बन रहा है। ठीक है, यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशंस वुमेन और केरला गवर्नमेंट मिलके बनाएंगे भारत का पहला जेंडर डेटा हब। भारत का पहला क्या बच्चों, जेंडर डेटा हब। ठीक है, हो गया याद। चलो अगला क्वेश्चन, एसोचैम जो है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, कर लेते हैं बच्चों, कई बार पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। निरंजन हीरानंदानी, सुमंत सिन्हा, विनीत अग्रवाल या फिर रंजन त्रिपाठी। तो देखो बच्चों ये क्या है, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस की बातें होती है। बिजनेस में मारवाड़ी कम्युनिटी जो होती है ना वो ज्यादा फेमस होती है ना, तो वही को बनाया गया है। तो उनका नाम क्या है, विनीत अग्रवाल। किसको बनाया गया है, विनीत अग्रवाल को बनाया गया। ये सिंपल रैंडमली याद कर लो। ठीक है, विनीत अग्रवाल जी को बनाया गया है। सुमंत सिन्हा क्या बने हैं, देखो अग्रवाल, सिन्हा, ये सारी वही कम्युनिटीज है जो मतलब बहुत बिजनेस में बहुत मस्त वाला माइंड चलता है। ठीक है, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो विनीत अग्रवाल जो है प्रेसिडेंट है, सुमन सिन्हा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, यस करो, लाइक करो, यस मैम क्लियर है। लाइक कर दिया तो लिखो मुझे डन कर दिया मैम। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया ऑनेस्टली बताओ नहीं किया और अभी करेंगे। ठीक है, जिन्होंने लाइक कर दिया डन कर दो, और शेयर बताओ मुझे किस किस बच्चे ने कितने कितने शेयर किया है। 1 2 3 4 5 6। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था मैडम मैंने 2 लोगों को शेयर किया है। तो दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में कितने कितने लोगों को शेयर हो रहा है एमआरपीएस का वीडियो, मुझे लिख के बताओ। चलो देखती हूँ कितने बच्चे मेरी बात मानते हैं, सुनते वुनते नहीं है बच्चे शरारती बच्चे आजकल के। देखो अब आपकी डिमांड आई थी ना इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को मैडम डिटेल करा देना, पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था मैं कराऊंगी तो करवा रही हूँ। ठीक है, राजस्थान का लाइमस्टोन का मुझे मिला नहीं, अभी मेरे नोट्स गुम हो गए इधर उधर, वो मिलेगा तो वो भी करा दूंगी। कौन सी ओवरसीज टेरिटरी बनी है, ये मैंने करवाया था IORA में, 23वां देश बना है फ्रांस। लेकिन फ्रांस कैसे बन गया, फ्रांस तो यूरोप में है। ठीक है ना, तो फ्रांस कैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर बन गया, क्योंकि इसकी ना बाहर बड़ी बड़ी ओवरसीज टेरिटरी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ये। तो फ्रांस की कौन सी ऐसी बाहर वाली टेरिटरी है जो इंडियन ओशन में पड़ती है, जिसको IORA में शामिल किया गया है, तो उसके तहत ये बना है। गुआना, मार्टिनिक, ला रियूनियन या फिर फ्रेंच पॉलिनेशिया, कौन सी बनी है, भारत बड़ा खुश है इससे। कौन सी बनी है बच्चों, रीयूनियन। ठीक है, कौन सी बनी है, ला रीयूनियन। ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की, जिसको IORA में शामिल किया गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रीयूनियन आइलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, रीयूनियन आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद सैटरडे अच्छे से एंजॉय करना। दिखाऊं कहाँ पे है, ये देखो फ्रांस और इसकी ओवरसीज टेरिटरी। ये जो फ्रांस है ना ये असली वाला फ्रांस है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ऐसे राज करता है। ब्रिटेन भी पहले ऐसे ही करता था, कॉलोनीज होती थी उसकी। ठीक है बच्चों, देखो इसकी कौन कौन सी है, सेंट पियरे मिकेलॉन, ये बस नाम देख लो, ऐसे कोई पूछेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। आधे से ज्यादा तो सेंट के नाम पर है, एम के नाम है, सेंट पियरे एंड मिकेलॉन, सेंट मार्टिन, सेंट बार्थेलेमी। ठीक है, बार्थेलेमी, मार्टिनिक, एम मैंने बताया, फ्रेंच गुआना अफ्रीका के अंदर, क्लिपरटोन, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच गुआना। ठीक है, मायोट, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे फ्यूचुना और न्यू कैलेडोना, ये सारी इसकी टेरिटरीज हैं।
फ्रेंच एंड साउदर्न एंटार्क्टिक टेरिटरी भी इसकी है, और ये है अपना लॉ रीयूनियन, जो कि IORA का, ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसका 23वां मेंबर बनाया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीयूनियन आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं, रीयूनियन आइलैंड भी हम इसको बोलते हैं। टेंशन नहीं करो, पूरा मैप में पूरा डिटेल्स, IORA के 23 मेंबर्स हैं, 23 के 23 रटेंगे और टिप्स पे रटेंगे, कोई ऐसे डाउट भी नहीं होगा, आपको टिप्स पे रटेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसकी डिटेल करते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इंटरनेशनल बॉडीज है, किसकी बनी हुई है, जो इंडियन ओशियन के चारों तरफ जो कंट्रीज आती है, उसको पेरिफेरी पे जो आती है उससे बनी हुई है। कोस्टल कंट्रीज, तटीय देश जो बॉर्डर करते हैं इंडियन ओशियन को। ठीक है, इसके पहले बच्चों दो नाम थे, इसका नाम था पहले इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जगह था सिर्फ इनिशिएटिव, क्या था बच्चों, IORI। बीच में इसका नाम थोड़ा बड़ा खींच दिया गया रबड़ की तरह, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका नाम बन गया IORARC। ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORARC। फिर ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया, जचा नहीं ये नाम, तो वापस बदल के क्या आ गए, IORA पे आ गए। ठीक है, बेसिक वैल्यू क्या है, किस चीज पे बना है, जो इसका पुराना नाम है ना उसी के ऊपर बना है, रीजनल कोऑपरेशन, ओपन रीजनलिज्म के ऊपर, ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ सके, आर्थिक कोऑपरेशन बढ़ सके, बाकी सिक्योरिटी के क्षेत्र में वो सारे शामिल होते ही हैं। ठीक है, अच्छा ये आइडिया किसका था, IORA, इंडियन ओशन है, तो इंडिया का तो आइडिया होगा, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, पहले दिन से मेंबर है। दूसरा ये आइडिया था बच्चा साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो किनके बेसिक आइडिया किससे बना है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के आइडिया से बना है। हेडक्वार्टर मैंने पिछली बार करा दिया था, इंडियन ओशियन, ओशियन का दूसरा नाम क्या होता है, मरीन, तो मरीन से याद कर लो मॉरिशस। ठीक है, एबीन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है, ये मैंने करवा दिया था। 23 राज्य स्टेट्स हैं इसके, 23 कंट्रीज हैं, और 10 बच्चे डायलॉग पार्टनर हैं, 10 डायलॉग पार्टनर हैं, 23 इसमें कंट्रीज हैं फ्रांस को मिलाने के बाद। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, नॉकवे। ठीक है, नॉमवियो नॉकवे, ये मैंने करवा दिया था। अभी का चेयरमैन कौन है 2019 से 21 का, UAE। अभी जो ये अध्यक्षता हुई है जिसमें फ्रांस शामिल हुआ है, तो इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी, UAE ने की थी। 6 मार्च 1997 को बना है IORA। ठीक है, फॉर्मली जो अडॉप्ट किया गया है 6 मार्च 1997 को। ठीक है, ये हो गया, चले आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसका इनिशिएटिव लिया। जब ये बच्चों शुरू में बना था IORI, इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के फॉर्म में, तब ये बना था, सॉरी ठंड बहुत है ना, कोल्ड हो जाता है बीच बीच में, मार्च 1995 में। ठीक है, मॉरिशस के अंदर, उस टाइम इसमें सिर्फ 7 देश थे, शुरू में 7 हुए, फिर 14 हुए, और फिर 22, और आज 23 हो गए इसमें। ठीक है, 1995 में इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब फॉर्मली जब मान लिया कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, तब जब आइडिया बना था ना IORI, फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मॉरिशस में बना था, 7 देश थे। थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे भी, कोई ज्यादा डीप में चले जाएंगे तो। ठीक है, मार्च 1997 में बना, इसके 14 मेंबर हो गए, उसके बाद 22, और आज 23 है। ठीक है, अच्छा अब जो है ये हुआ क्या है, इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में रीयूनियन आइलैंड जो जोड़ा गया है फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर ऐसा क्या हो गया भाई। ये ऐसा हुआ है कि पहली बार जो कंट्री है उसका मेनलैंड शामिल नहीं हुआ है IORA में, उसकी ओवरसीज टेरिटरी जो दूर दराज उसका एक देश बैठा हुआ है जिसपे उसका कंट्रोल है, वो शामिल किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हुआ है IORA में। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। फ्रांस ने इसके लिए अप्लाई किया था रीयूनियन आइलैंड के लिए, और ये मान गया। ईरान पहले मान नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते ईरान भी मान गया इसकी परमिशन के लिए। अब आते हैं जो आपको डाउट होता है, 23 कंट्रीज कौन कौन से हैं। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, सोमालिया, मोजाम्बिक, ओमन, शेचिल्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया याद है करवाया था मैंने, ताज पर बैठी हुई है, विक्टोरिया लेक थी, थाईलैंड, UAE, फ्रांस और यमन। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ नहीं याद होगा, बोल बोल के आप कहोगे मैडम ये क्या करवा दिया है, खिचड़ी पका दी है, ये है ना, खिचड़ी पक रही है। ये पूरा है बच्चों IORA। ठीक है, IORA के मेन मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स, यहां से समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा। देखो इस पे 20 एक देश है, अगले वाले पेज पे ज्यादा हो गए। तो पहले तो ये मिडल ईस्ट कंट्रीज है ना, मिडल ईस्ट कंट्रीज में वो कंट्रीज है जिनके नाम वोवल्स पे शुरू हो रहे हैं, वोवल्स पे, I पे, U पे ऐसे शुरू होंगे। तो देखो बच्चे, ईरान, UAE,
ओमान और यमन। ठीक है, ये सारे वोवल्स हैं। वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे किस किस के नाम पे शुरू हो रहा है? आई पे, ओ पे, यू पे और एक वाई और आएगा, बस वाई वोवल नहीं है लेकिन नाम आएगा। ठीक है, ईरान, यूएई, ओमन और यमन। ठीक है, उसके बाद जब अफ्रीका में जानते हैं ना तो वाई कैसे आ जाएगा? इया आएगा लास्ट में, जैसे कि कीनिया, तंजानिया, याद कर लोगे, कीनिया, तंजानिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक सोमालिया, वो भी मेंबर है। ठीक है बच्चे, तो क्या हो गया? सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, इया आएगा। यमन से कंटिन्यू करेंगे, यमन को इया बना देंगे हम। ठीक है, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, ये मेंबर्स हो गए। उसके बाद IORA में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉरिशस में। मॉरिशस, तो बहुत सारे देशों के नाम एम से ही शुरू हो रहे हैं बच्चा। ठीक है, किससे शुरू हो रहे हैं? एम से शुरू होते हैं, देखते चले जाओ। मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस। ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, और यहाँ इंडिया के इधर आएगा बच्चे मालदीव्स, वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, और एम से क्या आएगा? थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो मलेशिया। तो 3 और 2 5 नाम एम से शुरू हो रहे हैं, कुछ नहीं करना, एम से शुरू हो रहे हैं। मरीन याद कर लो, मॉरिशस याद कर लो, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव्स और इधर आ गया अपना मलेशिया। ठीक है, और साउथ अफ्रीका तो आएगा क्योंकि आइडिया ही साउथ अफ्रीका का था, ये वैसे ही याद हो जाना है। ठीक है, इंडिया आएगा ही आएगा। ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का तो आइडिया था। उसके बाद बच्चों आपको याद करना है, मलेशिया आ गया तो इंडोनेशिया भी आ ही जाएगा, साथ वाला इंडियन ओशन में ही है। और यहाँ पे मलेशिया के अंदर छुटकू सा देश है, मैंने याद करवाए थे पहले ये सारे, सिंगापुर। ठीक है, इंडियन ओशन मरीन में जा रहे हैं गाना गाते हुए, तो कौन सा देश आ जाएगा? सिंगापुर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब रह गए आपके बांग्लादेश और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 2 और हैं, कौन कौन से बच्चों? बांग्लादेश और थाईलैंड, ये भी आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर लो कि थाई खाना बहुत पसंद है। समुद्री जो देश होते हैं कौन सा खाना पसंद करते हैं? थाई फूड खाना पसंद करते हैं। थाई फूड और बांग्ला, वहां पे फिशेस वगैरह ज्यादा चलती है, तो ये दोनों देश आएंगे ही आएंगे, बांग्लादेश और थाईलैंड। ठीक है, इसमें कौन सा देश मिस हो गया? रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड कहाँ पड़ेगा बच्चे? इधर पड़ेगा, मॉरिशस के नीचे। ठीक है, इधर पड़ेगा क्योंकि इस मैप में सारे नहीं दिखाए हुए हैं। रीयूनियन आइलैंड हो गया। ठीक है, और कौन सा देश मिस कर दिया है हमने? देखो, ईरान कर लिया, दोबारा से देखो, यूएई, ओमान, यमन। उसके बाद इया आएगा, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, फिर जो है मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इया आ गया। एम से याद कर लो, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशियस, इधर मालदीव्स। ठीक है बच्चे, मालदीव्स, साउथ अफ्रीका और इंडिया तो आना ही है। एक और इधर बीच में है कोमोरोस, एक और है बच्चे, कौन सा? कोमोरोस। सी से कौन सा आइलैंड है इसमें? कोमोरोस आएगा। ठीक है, ये मैंने करवा दिया। उसके बाद बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, मरीन वाले। ठीक है, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो आएगा ही आएगा। अब तो याद हो गए होंगे, ये सारे 23 के 23 हो गए। यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है, इधर जो है रीयूनियन आइलैंड, जो फ्रांस की टेरिटरी, जिसको हम ला रीयूनियन भी बोलते हैं, वो भी इसमें ऐड किया गया है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं करोगे देशों के अंदर कि कौन से 23 डायलॉग पार्टनर है बच्चे। ठीक है, रीयूनियन आइलैंड बच्चों ये रहा, मॉरिशस के नीचे, मेडागास्कर के ये रहा, देख पा रहे होंगे आई होप सारे, रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब तो मुझे लग रहा है गड़बड़ नहीं करके आएगा कोई भी बच्चा। ये रहा रीयूनियन आइलैंड, और क्लियरली देखो। अब इस पे एक बार देश फिर से करा देती हूँ, मेरी आदत है 3 बार रिवीजन हाथों हाथ कराने की, बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, पेपर में पूछ लिया IORA के मेंबर कौन कौन से हैं, तो शुरू हो जाओ। ईरान है इसका मेंबर। ठीक है, यूएई है, यूएई ये रहा, यूएई इसमें दिखाया नहीं हुआ बच्चा, लिखा नहीं हुआ। ओमान और यमन, उसके बाद इया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद मलेशिया के पीछे भी इया आ रहा है, इंडोनेशिया के पीछे भी, और इधर अपना आएगा सिंगापुर, वो हो गया। फिर एम से शुरू हो जाओ, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक है, मॉरिशियस यहाँ ऊपर पड़ेगा, इधर जो है आ जाएगा मालदीव्स। ठीक है, इधर आ जाएगा मालदीव, साउथ अफ्रीका, इंडिया आएगा ही आएगा। ठीक है, और इधर बच्चे श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश, ये हो गया, और अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, आई होप अब तो 23 देश रट गए होंगे। और इधर एक छोटा सा और रह गया था, कोमोरोस आइलैंड। ठीक है, कौन सा? कोमोरोस आइलैंड। आई होप सबको हो गया होगा याद अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इसके डायलॉग पार्टनर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 10 डायलॉग पार्टनर्स है, सारी सुपर पावर सब उसके अंदर आ जाएंगे डायलॉग पार्टनर में। ठीक है, चाइना,
इजिप्ट, फ्रांस तो अब मेंबर हो गया तो नो ही हो गए, एक तरीके से मान सकते हैं इसको। चाइना, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, टर्की और साउथ कोरिया, तो जितने बड़े बड़े देश है ना, सबके सब इसके अंदर है। चाइना है, अमेरिका है जिनकी लड़ाई लड़ती रहती है, ब्रिटेन भी है, ठीक है, जापान भी है, यूएसए का जो दोस्त है, इटली भी है, जर्मनी भी है, इजिप्ट भी है, और टर्की और साउथ कोरिया। टर्की साउथ कोरिया याद रख लेना, क्योंकि इनका हम सोच नहीं सकते, तो वो भी इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है बच्चे, आई होप मैंने जितना समझाया है समझ में आया होगा। आज हम इतना करेंगे, कल भी कोशिश करूंगी, वैसे तो संडे है, शायद करंट अफेयर चलो मंडे से ही स्टार्ट कर लेंगे, कल रिलैक्स करना, कल फिर कोई नया वीडियो लेके आते हैं, लर्न विद ट्रिक्स या ऐसा कुछ मैं प्लान तो कर रही हूँ न्यू ईयर पे, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स है सबका स्ट्रेटेजी वीडियो लाने का कोशिश तो है मेरा कि आ जाए, ठीक है। और आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लस कम्युनिटी को तैयार करिए, अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे एजुकेटर सभी तैयारी के लिए कोड MRP10 लगाना, मारो राजस्थान परिवार का कोड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप प्लस ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है। फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, RAS क्रैकर, कॉन्टैक्ट नंबर, आज इसकी PDF डल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सैटरडे हो गया, मंडे से फिर नई PDF बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसकी PDF में आज डाल दूंगी कॉन्टैक्ट नंबर। वीडियो को अभी तक भी मस्त वाला लाइक नहीं किया, मस्त वाला सब्सक्राइब नहीं किया, मस्त वाला शेयर नहीं किया तो कर दो। और बच्चे अपना कमेंट्स नहीं देके जाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स देख के जाया करो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई करने के लिए, ताकि मस्त मस्त वीडियोस आते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, घनी घनी राम राम सबको।